हेलो गाइस, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये आप इमेज देख रहे हो इसी ब्लाउज़ का कटिंग हम करेंगे और एक ही पार्ट में कटिंग करेंगे। सेकंड पार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बैग वगैरह सब एक साथ में मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि ब्लाउज़ को किस तरह से अलग तरीके से कटिंग किया जा सकता है। इस तरह का कटिंग आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, उस टाइप का मैं कटिंग करूँगा कि आप देख के थोड़ी देर के लिए चकरा जाओगे। लेकिन बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कितना भी डिजाइनर ब्लाउज हो आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके को आप देखिए कि किस तरह से मैंने किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग हम करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि ब्लाउज का बैक फ्रंट हम दोनों साथ में कटिंग करने वाले हैं। तो ये मॉडल का आप देख रहे हो, तो इसके हिसाब से मैं कटिंग किस तरह करना है कि एक ही पार्ट में कटिंग हो जाए। बाद में हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन चाहिए तो एक साथ में मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही अतरंगी टाइप का मैं जो है कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए शोल्डर 15 है तो मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, और हर शोल्डर में 1 इंच उतारता हूँ। ये मैंने 1.25 इंच उतारा है, और इस तरह से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो देखिए आज मैं एकदम अलग बताने वाला हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए कि किस तरह कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जितना शोल्डर बॉर्डरिंग चाहिए उतना ही मैंने लिया है। शोल्डर मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है, जो भी हमारा ओरिजिनल नाप है। ठीक है, और इस तरह से हम नेक नापेंगे। तो नेक 9 है, लेकिन हम 10 पे लगाएंगे। तो 10 पे लगाने के बाद में हम यहाँ पे नेक का नीचे का जो भी लेंथ है वो निकालेंगे और ब्रॉडिंग निकालेंगे। तो 7 इंच पे वो लगाया और 5.5 इंच पे मैंने ये लगा दिया। इस तरह से लगा दिया ऊपर से। तो इस तरह से लगा के अब हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे कि हम डॉट पॉइंट नापेंगे। तो डॉट पॉइंट भी हमको एक्स्ट्रा पे ही लगाना है। ये सब अलग तरीके का कटिंग है, इसीलिए सब अलग अलग हो रहा है। तो ये सब इसका मेथड नहीं आप पूछना मुझसे, क्योंकि मेथड के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से अपने टेक्निक से कर रहा हूँ। इस तरीके से जितना हमारा बनता है 10 से डिवाइड करते हैं। हमारा जो बस्ट होता है फुल बस्ट, उससे मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। हर ब्लाउज में मैं उतना ही लेता हूँ, 1.5 इंच कम करके। तो उस तरह से करके मैंने सेंटर निकाला है। इस तरह वहाँ पे नेक में हम डाट देंगे 1 इंच का। तो नेक में डाट देंगे तो अच्छी तरह से ये नेक चिपक के बैठ जाएगा। जब हम क्लोज करेंगे तो ये शोल्डर भी क्लोज हो जाएगा। इसलिए मैंने इस तरह से शोल्डर बढ़ा के रखा है। तो इसलिए जो मैंने उतना बढ़ाया कि आधा इंच बढ़ा के रखा था मैंने। अब देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। इस तरह दोनों की तरफ का एक जैसा कर लेंगे, ताकि हम डाट को क्लोज करेंगे तो बराबर होगा। अब हम शोल्डर सीम को बराबर कर लेंगे, क्योंकि शोल्डर सीम में थोड़ा सा शेप दे के बिठाएंगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। तो जिस तरह से मॉडल ने पहना उस तरह का हल्का राउंड करके बिठाना है। जितना भी ब्रॉडिंग चाहिए, जैसे ऊपर का हिस्सा है उतना ही ब्रॉडिंग लेके नीचे की तरफ आना है, यानी उतना ही ब्रॉडिंग पे इस तरह से शेप लाना है। वहाँ पतला चौड़ा आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह कर लोगे तो बराबर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ नहीं उतारेंगे। तो आर्मोल का लेंथ इस तरह से उतार लेना है, 7 इंच पे उतारना है। और वहाँ पे हमको अपर चेस्ट नाप लेना है। तो अपर चेस्ट जितना है उससे आधा इंच बढ़ा के हमको लेना है, क्योंकि हमने आगे डाट लगाया है। तो उस हिसाब से इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच होता है। तो 9.5 के बाद में आधा इंच बढ़ा के हम इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा और शेप दे देना है। अब शेप देने के बाद हम नापेंगे कि आर्मोल हमारा बराबर है या नहीं है। अगर बराबर 9 इंच आता है तो ये परफेक्ट है। तो देखिए बराबर आ गया है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा बराबर। तो आपका कम ज़्यादा होता है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आर्मोल का लेंथ उतार सकते हो। जितनी चौड़ाई उतनी है उतना ही लेके आना है। तो इस तरह से ब्रॉडिंग का यहाँ भी समझो 1.25 इंच का मैंने ऊपर लिया, तो यहाँ भी कर सकते हो। आप पतला भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैंने लगा दिया एक निशान 2 इंच का, इस तरह से गैप करके, और यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो जिस तरह का मॉडल ने पहना है उस तरह का एकदम सेम हो जाएगा। तो इस तरह का ही शेप दिखता है मुझे, मैंने इस तरह लगाया है। आपको अलग दिखता है तो आप अलग कर लेना, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसा लगाया है। अब इस तरह करने के बाद में हम आर्मोल जहाँ पे ख़त्म किए थे, जैसे कि अपर चेस्ट और आधा इंच बढ़ा के, वहाँ पे हम एक सीधा लाइन लगा लेंगे। और सीधा लाइन लगाने के बाद में उस लाइन से 2 इंच की आगे की तरफ बैक का हम आर्मोल का लाइन लगाएंगे। तो इसलिए जो है 2 इंच के करीब मैंने निशान लगा लिया। वो वीडियो कट हो गया था, आपको दिखाई नहीं दिया। तो 2 सवा 2 इंच पे लगा लेना है और यहाँ पे सीधा मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे हमको ऊपर वाला जो लेंथ है उससे हमको इस तरह से आना है। जो ऊपर का लेंथ हमने लगाया था वहाँ से क्रॉस गिराना है आधा इंच के करीब, ज़्यादा नहीं गिराना है, आधा इंच गिराना है। जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हमको ले लेना है। तो ये हमारा जो शेप हो गया। अब इसको हम राउंड करके बैक का ये आर्मोल बना रहे हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट नीचे लिया है, बैक ऊपर लिया है। बैक ऊपर लेने का मतलब है बैक कभी भी लंबा होता है फ्रंट के आर्मोल से। तो इस तरीके से जो भी ब्रॉडिंग है उस तरह से हम एक जैसा इक्वल कर लेंगे, तो ये बराबर होगा। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, नीचे की तरफ आके कम कर सकते हो, ऊपर ब्रॉड रख सकते हो, तो और भी सुंदर लगेगा। मैं एक जैसा करके दिखा दे रहा हूँ, आपको जो भी करना है इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जिस तरह का चेंजिंग चाहिए किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह आर्मोल को हम शेप दे देंगे।
तो आर्मोल का शेप एकदम अच्छी तरह से लगाएंगे और इस तरह से कर लेंगे। तो ये बैक का भी हमारा इसी में हो गया। तो ये अच्छी तरह से कंटिन्यू करके लाके इस पॉइंट पे उतार देंगे, जहाँ पे आगे आप देख रहे हो पॉइंट, उसको मिला देंगे हम लाके। तो यहाँ पे लाके मैंने साइड पे ख़त्म किया, अब ये लाके यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वो गैपिंग देखेंगे। दो बैग के साइड में आप देखो थोड़ा सा गैप दिखता है, तो 1 से 1.25 इंच का गैपिंग हम देंगे तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। तो आपको देख लेना है कितना देना है, उस हिसाब से दे सकते हो। मैं 1 से 1.25 इंच का गैपिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। जो दो देखो, आप क्लोज करके देखो अच्छी तरह से मॉडल का कि वहाँ पे गैपिंग दिखता है फ्रंट पार्ट में, तो आप देख लेना। बीच में नहीं दिखता होगा, लेकिन फ्रंट पार्ट में आप देख लेना। और ऊपर से एक शेप देंगे, डार्ट से हम लेते हुए आएंगे और इस तरह से जो डार्ट पॉइंट है उससे मिलाते हुए यहाँ पे लाके मिला देंगे। यही हमारा कट है, यहीं पे हम डार्ट निकालने वाले हैं। आप सिंगल डार्ट में भी दे सकते हो, नेक का डार्ट ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2 डार्ट में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से आएगा, यहाँ पे शेप अच्छा आएगा। डार्ट अगर 1 डार्ट में मैं अगर देता तो क्या होता है, वहाँ पॉइंट निकल जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे कट देने वाला हूँ, जिस तरह से प्रिंसेस कट का कट होता है उस तरह से। और यहाँ पे हम जितना लेंथ हमारा ये था राउंडिंग का, वही राउंडिंग का लेंथ लेके हम यहाँ पे 2.25 इंच के करीब हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे और ऊपर 1 इंच का लगाए थे हम। तो इस तरह से 3.25 इंच के डार्ट पे ये अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि ये डार्ट बिल्कुल बस्ट के बिल्कुल करीब है। तो करीब होता है वो डार्ट कम होता है, जो दूर होता है वो बड़े डार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए लेंथ हमारा 15 है, तो इसमें भी हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह बढ़ा के 15 हाथ पे निशान लगाएंगे और लगाने के बाद थोड़ी दूर तक सीधा जाएंगे, उसके बाद हम शेप करके नीचे लेके आएंगे। तो इसको हम पहले लंबा लाइन करके आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से लंबा लाइन करेंगे तो किस तरह से होगा। अब इस तरह से करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो लंबा लाइन लगाने के बाद में हम इसका वो निकालेंगे कि डार्ट हमने कम से कम निकाला है इस तरह से 3.25 इंच का, लेकिन नॉर्मल हम 4 इंच का निकालते हैं। तो हम 8 इंच की गैपिंग पे नीचे की तरफ हम जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको शेप देंगे। तो अच्छी तरह देंगे, थोड़ा आप कम भी कर सकते हो, आधा हाफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आधा इंच बढ़ा के 8 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से करके हम यहाँ पे शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा लेंथ हो गया, यहीं पे हमको लाके ये पार्ट हमारा ख़त्म करना है बैक का। तो जितना हमारा वेस्ट है 34, तो इस तरह 17 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 17 इंच जहाँ जाता है वहीं पे लाके मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद में हम अच्छी तरह से वेस्ट का शेप देंगे। तो वेस्ट देखिए किस तरह से मैं दे रहा हूँ, उस तरह से देना है। थोड़ी दूर तक सीधा आके आपको इस तरह नीचे की तरफ झुका के जाना है। तो हल्का सा दूर तक आके इस तरह से आपको झुका के लाके उसी पॉइंट पे मिला देना है। तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। तो इस तरह बराबर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ ऊपर का जो देख रहे हो आप, जहाँ से मैंने डार्ट को लिया था वहाँ से लाके यहाँ मिला देना है। आप इस निशान को चौड़ा पतला कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप देखो ये ब्लाउज आपने इस तरह का कभी देखा नहीं होगा किसी को कटिंग करते हुए, लेकिन आप देख के खुद ही चकरा गए होंगे कि ये कौन सा कटिंग है। लेकिन इसको मैं अभी आपको टेप लगा के इसको डमी पे चढ़ा के दिखाता हूँ कि ये बराबर है या नहीं है। तो आप देख लेना कि आपके सामने मैं चिपका के इसको लगाता हूँ, क्योंकि लाइव तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं इधर हूँ नहीं, आपके सामने नहीं हूँ, तो कैसे बताऊँगा। तो इसलिए मैं इस तरह से कर लूँगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पूरा ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 2.25 इंच का मैंने नीचे का डार्ट किया है और ऊपर का डार्ट मैंने 1 इंच का लिया है। तो इस तरह से हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सारा कटिंग यानी सारा ड्राफ्टिंग हो गया है। तो इस तरह से कर लेंगे। डिज़ाइन आप देखते हो उसके अंदर तो वर्क वगैरह किया हुआ, तो इस तरह लाइन है और नीचे की तरफ भी लाइन है, तो थोड़ा अलग है। तो इस तरह से मैं लाइन मार के ऐसा दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखता है वो। तो आप वर्क कराना चाहोगे तो आपके ऊपर है, इसमें डिज़ाइन करा के किस तरह वर्क करा लोगे तो एक भी ये ज्वाइंट आपका दिखाई नहीं देगा। जो भी डार्ट मारेंगे, ये कट मारेंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो लगेगा कि आपने कैसे बनाया है, वो चकरा जाएगा कोई भी। तो इस तरह का गुम जो होता है, गुम हमको काम करना पड़ता है कि किसी को पता ना चले। तो डिज़ाइनर ब्लाउज ऐसे ही होते हैं कि जिसमें कोई कट दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउजें कटते हैं और इस तरह बनते हैं। तो देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है। आप इसमें समझ ही नहीं पाओगे कि मैंने कौन से मेथड से कटिंग किया है, अपने दिमाग से कटिंग किया है, अपने तरीके से कटिंग किया है। तो मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, इसको कई तरीक़ों से इसी ब्लाउज को कटिंग किया जा सकता है। बेसिक तरीका भी किया जा सकता है। तो आप लोग जो है बेसिक तरीका तो मेरा एक जैसा बहुत देख देख के बोर हो गए, इसीलिए मैंने अलग तरीका इसको कटिंग किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग करना ज़रूरी है, अलग अलग कटिंग होना चाहिए, अलग अलग स्टिचिंग करेंगे तभी सबको इंटरेस्ट आएगा, आपको देखने में मज़ा आएगा। तो आप देखो किस तरह से मैंने किया। आप लोग को चाहिए कि दूसरे तरीके से इस ब्लाउज को कटिंग करके दिखाना है तो भी मैं दिखा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करना कि आपको अलग देखना है तो मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, और नॉर्मल जो बेसिक फर्मा होता है उससे कटिंग करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से नॉर्मल बेसिक फर्मे पे इसको किस तरह से किया जा सकता है।
जिस तरह से हम हर ब्लाउजों को कटिंग करते हैं वो तो एकदम ही आसान होता है, लेकिन मैंने अलग तरीका इसलिए अपनाया कि आप लोग देखो कि अलग तरीके से भी कटिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है काम करने का। काम करने के कई तरीके, अनेक तरीके हैं। तो आपके ऊपर है कौन से तरीके से आप करते हो जो आप सबसे हटके, सबसे अलग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये करके दिखाया है कि देखो किस तरह का मैंने कटिंग किया है। आप भी इस तरह से अगर अलग यूनिक करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस तरीके से करो और मेरे चैनल के सारे वीडियो देखो। मैं आप लोग को अगर इस तरह का कटिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप का चाहिए तो मैं अलग अलग कटिंग करके आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन समझने में दिक्कत तो आपको ज़रूर होगा। मेथड पूछोगे तो मेथड इसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये मेथड वाला ब्लाउज़ कटिंग मैंने नहीं किया है। ये बिल्कुल नॉर्मल अपने दिमाग से मैंने किया, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो इस तरीके से इसका मेथड नहीं होता है, मुझे खुद ही पता नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से कर लिया है कि इस तरह करेंगे तो ये बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने किया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है तो आप जो है इस वीडियो को देखो और इसको अपनाओ और करो। ऐसा कोई भी आपके पास नया आता है तो उस तरीके का करके आजमा के देख सकते हो, आपको अगर जमता है तो। नहीं जमता है तो आप बोलो मुझे बेसिक कट तरीके से करने के लिए, कि जो बिल्कुल ही आसान, जो नॉर्मल होता है उस तरह से मैं कटिंग करके दिखा दूंगा। तो देखो इस तरह से क्लोज करके मैंने उसको देखा और इसको क्लोज किया। अभी देखो ये परफेक्ट दिख रहा है, जिस तरह का मॉडल ने पहना है करेक्ट दिखने लगा। अभी इधर का भी डाट हम निकाल लेंगे, उसके बाद आपको क्लोज करके टेप लगा के आपको डमी में लगा के दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट आएगा। जो भी ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से मैंने किया है। आपने मेजरमेंट देखा अभी, उस हिसाब से मैंने कटिंग किया है। ज़रा भी 19-20 नहीं होगा। अगर सेम कॉपी कर लेते हो तो सेम टू सेम बैठेगा, बिल्कुल ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह मैं टेप लगा रहा हूँ, टेप लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये बैठता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेप लगाने से ये थोड़ा दिक्कत होता है। पेपर है तो पेपर अच्छे से लगता नहीं है, फिर भी मैंने लगा लिया है। जो भी लगाना है उससे मैंने कर लिया है। ये अच्छी तरह से नहीं बैठता है, लेकिन कपड़े पे जब आप कटिंग करके बनाओगे, यानी कपड़े पे फ्यूजिंग करके ही आपको बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। ये लूज लूज बैठेगा, पट्टा मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। पट्टे को आप और भी जो शेप है और भी नीचे ऊपर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने तरीके से किया है। हाँ, ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो देखिए मैंने डमी पे लगाया। मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। इस तरह से अलग से पट्टी आपको लगा देना है जब ये बन जाए तो। और ऊपर शोल्डर पे डोरी लगाना है तो डोरी लगाओ, पट्टी लगाना है तो पट्टी लगाओ। लेकिन देखो कितना चिपक के बैठा है, कैसे बैठा है। तो एकदम ही परफेक्ट कटिंग है। देखो अपनी जगह पे, जहाँ पे जो आना चाहिए अच्छी तरह से आ गया है। वो 1 इंच का मैंने गैप जो दिया था वो भी देखो कितना चिपक के बैठा है। ये कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपको अगर इसमें प्रॉब्लम दिखता है तो उसको सुधार सकते हो। शोल्डर का ब्रॉडिंग और भी कम करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इस तरह का ब्लाउज बनाओ और देखो किस तरह से बनता है। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है कि एकदम भी परफेक्ट, एकदम अच्छा और अच्छे तरीके से बनता है। मेरा तरीका जो बताने का, बिल्कुल बनाने का बिल्कुल अलग है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि ये परफेक्ट है कि नहीं है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।